यह वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बना। इस वीडियो को आप किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति की भावना के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नजरिए से देखें। देखो यार मैं योगी, आज की स्टोरी में हम बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला के बारे में। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हरियाणा के साउथ खेड़ा में एक स्टैचू लगाई गई है। लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज भी काफी लोग नहीं जानते कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या किस वजह से हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या एक गैंगस्टर जो जेल में बैठा है काफी सालों से, वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा सकता है? क्या एक गैंगस्टर के लिए सिद्धू की हत्या करवाना संभव है? क्या इसके पीछे एक सरकार, कोई नेता, या फिर क्या सिद्धू की हत्या के पीछे कोई और भी बड़ा आदमी शामिल नहीं हो सकता? 29 मई 2022 को शाम 5 बजे सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। हत्या के दो महीने बाद सिद्धू की शादी भी होने वाली थी। इसी वजह से सिद्धू की डेड बॉडी को सहरा बांध के विदा किया गया था। एक छोटे से पंजाबी परिवार में जन्मा सिद्धू मूसेवाला अपनी पूरी जिंदगी पंजाबी भाषा और पंजाबी संस्कृति को प्रमोट करता रहा। इसके बावजूद भी उसकी हत्या के बाद उसको खालिस्तानी कहा जाता है। जिस बंदे ने अपने गानों से पूरी दुनिया को हिला दिया था, उसको इतना बुरा जज करना कहां तक ठीक? वेल, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे करना तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें सिद्धू मूसेवाला के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी सिद्धू मूसेवाला के गाने जरूर सुने होंगे और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सिद्धू के गानों को बहुत पसंद भी करते होंगे। सिद्धू बाजी ने अपने 295 गाने में सिस्टम, सरकार और गैंगस्टर सभी को टारगेट किया था और इस गाने की वजह से सिद्धू की हेट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और सिद्धू ने कहा भी था कि जिस प्रकार से तरक्की करेगा उसी प्रकार से हेट भी मिलती जाएगी। 15 मई 2022 को सिद्धू का लास्ट राइड गाना रिलीज हुआ था और 29 मई 2022 को सिद्धू की लास्ट राइड मनसा जिले के जवार के गांव में जाके खत्म हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है, जो बंदा पिछले कई सालों से जेल में बैठा है वो अकेला ऐसा कर सकता है बिना किसी सरकार के सहयोग से, बिना किसी ग्रुप के सहयोग से, बिना किसी नेता या फिर साथी के सहयोग से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाना उसके लिए संभव है? खैर आगे बढ़ते हैं, आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ। सिद्धू की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने दावा किया था कि विक्की मुठखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू की हत्या की गई है। गोल्डी बरार ने कहा था कि सिद्धू के सहयोगी ने विक्की की हत्या की थी और सिद्धू ने उसको बचा के कनाडा भेज दिया। इसी वजह से सिद्धू से हम सभी की दुश्मनी हो गई थी। लेकिन यार सिद्धू के तो दुश्मन सारे ही बन चुके थे। सिद्धू इतना पावरफुल बन चुका था कि सरकार इस चीज को सहन नहीं कर पाई। हमारी सरकार कभी नहीं चाहती कि उनसे कोई पावरफुल बने और कोई उनकी जगह ले सके। इसी वजह से सिद्धू के हर कोई खिलाफ बन चुका था। सिद्धू की तरक्की से बाकी सिंगर भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि एक ऐसा सिंगर था जिसके गानों के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा। वैसे आप सभी को पता भी होगा कि सिद्धू की हत्या के दौरान पंजाब में भगवत मान की सरकार थी। उस टाइम सिद्धू की हत्या से एक दिन पहले भगवत मान की सरकार ने सिद्धू की सिक्योरिटी हटा ली थी और सिद्धू के पास सिर्फ 2 कमांडो बचे थे। और सिद्धू पास के ही गांव अपनी मौसी से मिलने जा रहा था जो मुस्सा गांव से थोड़ी दूर पे। लेकिन सिद्धू जब जवार के गांव में पहुंचा तो सिद्धू की गाड़ी को घेर के उस पर फायर कर दी गई और सिद्धू को उस टाइम 7 गोलियां लगी थी। 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाला के पास घर पे 2 कमांडो थे। लेकिन ना तो सिद्धू उस दिन कमांडो को साथ लेके चला और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ बाहर निकला। सिद्धू अपनी थार गाड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मौसी से मिलने गया था और उसी दिन जवार के गांव में सिद्धू की गाड़ी को घेर के उस पर फायर कर दी गई और सिद्धू की हत्या हो गई। वेल, मनसा जिले के जवार के गांव में सिद्धू की गाड़ी को घेर के सिद्धू पे फायर की गई थी। सिद्धू के पास उस टाइम मात्र एक पिस्टल था जिसमें 2 गोलियां थी। सिद्धू ने जवाब में 2 गोलियां फायर भी की थी। लेकिन मशीन गन के सामने पिस्टल की 2 गोलियां कुछ भी नहीं होती। फिर भी सिद्धू ने वहां से भागने की वजह सामना करना ठीक समझा। वेल, किसी ने सच्ची कहा कि एक गोली से जट ना मरे और सिद्धू को उस फायर में 7 गोलियां लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू की हत्या के टाइम पंजाब में भगवत मान की सरकार थी। भगवत मान को जब कहा गया कि सिद्धू की सिक्योरिटी कम ना होती तो सिद्धू की हत्या नहीं हो पाती, तो भगवत मान ने कहा था कि उस टाइम सिद्धू के पास 2 कमांडो थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इन सभी के साथ सिद्धू के पास और भी गने भी थी। लेकिन सिद्धू उस टाइम सिर्फ एक पिस्टल के साथ बाहर निकला था। ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही कोई कमांडो साथ लेके गया था। उस टाइम सिद्धू के पास अगर ज़्यादा कमांडो होते तो सिद्धू साथ में ना ले जाता। और सिद्धू के पास जब 2 कमांडो थे वो भी सिद्धू साथ नहीं ले गया तो ज़्यादा सिक्योरिटी किस काम की थी? इसलिए भगवत मान का कहना है कि सिद्धू की गलती से सिद्धू की हत्या हुई है। उस टाइम उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो साथ ले जाता और 2 कमांडो साथ रखता तो शायद सिद्धू की हत्या नहीं हो पाती। वेल, आप सभी को पता भी होगा कि सिद्धू पाजी ने पूरी जिंदगी पंजाबी भाषा और पंजाबी संस्कृति को प्रमोट किया। सिद्धू के गाने आज पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। हनी पाजी ने भी कहा है कि सिद्धू मूसेवाला जैसा सिंगर दोबारा नहीं आ सकता। सिद्धू ने अपनी पूरी जिंदगी पंजाबी
पंजाबी भाषा और पंजाबी संस्कृति को प्रमोट किया और सिद्धू की कुर्बानी की बात तो पूरी दुनिया में आज पंजाबी सुनी जाती है और कहीं ना कहीं सिद्धू की ये कुर्बानी सिद्धू की पंजाबी भाषा को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे पाई। साल 2017 में सिद्धू पाजी ने जी वैगन गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि सिद्धू को किसी ने कहा था कि तू ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ ही सिद्धू पाजी पे विवाद भी बहुत ज़्यादा चलते थे। सिद्धू पे आरोप थे कि सिद्धू अपने गानों में बंदूक के जरिए हिंसा को बढ़ावा देता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, मई 2020 को सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी सिद्धू को गन चलाना सिखा रहे थे। उसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते। कुछ लोग सिद्धू को खालिस्तानी कहते हैं, लेकिन जिस बंदे ने पूरी जिंदगी पंजाबी संस्कृति पंजाबी भाषा को प्रमोट किया हो, जिसने अपने गानों में कभी भी जाति धर्म की बात नहीं की हो, जिसने कभी भी अपने गानों के जरिए शराब को प्रमोट नहीं किया है, उसको यार इतना बुरी तरह से जज करना कहाँ तक ठीक है? आप लोग एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता दियो। साल 2021 में सिद्धू पाजी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिया था। सिद्धू का इरादा था कि वो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाएगा तो उसके पास ज़्यादा पावर हो जाएगी और वो पंजाब का ज़्यादा विकास करा पाएगा। पंजाब विधानसभा से इस साल सिद्धू ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस बार सिद्धू की हार हो गई थी। सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बंदे को अपनी जान देनी पड़ती है उसको साबित करने के लिए कि उसकी कीमत क्या है, और सिद्धू की मौत के बाद आज पूरा पंजाब उसको समझ सकता है कि सिद्धू की कीमत क्या थी। 2017 में पंजाब का एक छोटा सा सिंगर उभरता है और 5 साल में उसने वो सब मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़े सिंगर अपने 7 जन्म में कर नहीं पाते। फिर भी यार सिद्धू मूसेवाले को काफ़ी लोग बुरा भी बताते और काफ़ी लोग हैट भी करते, लेकिन सिद्धू के गाने आज पूरी दुनिया में सुने जाते। सिद्धू पंजाबी सिंगर था, उसने कभी भी दूसरी भाषा में नहीं गाया, फिर भी अंग्रेज लोग आज सिद्धू के गाने सुनते हैं। सिद्धू ने अपने गानों में प्रोफेटिक बातें कर रखी थी। गाने का नाम लास्ट राइड। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, सिद्धू की पहचान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सिद्धू का एक शो करवाने के लिए कई जिलों की पुलिस बुलानी पड़ती थी। सिद्धू की शो में एंट्री भी आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी। सिद्धू कभी तो आंखों पे पट्टी बांध के शो में एंट्री करता था, कभी हाथों में हथकड़ी बांध के शो में एंट्री करता था। जलने वालों को तो सिद्धू की थापी भी जहर लगती थी। काफी लोग मिलकर सिद्धू के खिलाफ हो चुके थे कि किस प्रकार से सिद्धू को रोका जाए, लेकिन सिद्धू साधारण सिंगर बिल्कुल भी नहीं था। टू पैक जैसे सिंगर को सिद्धू अपना आइडल मानता था और जिस प्रकार से टू पैक की हत्या हुई थी उसी प्रकार से सिद्धू का भी मर्डर हो गया था। सिद्धू पाजी एक ऐसा सिंगर है जिसका नाम कभी नहीं मर सकता। आज के दौर में सिद्धू के गाने काले गोरे सब सुनते हैं, जिनको पता भी नहीं कि पंजाबी भाषा है क्या, फिर भी सिद्धू का म्यूजिक है कि सबको दीवाना बना चुका है। सिद्धू पाजी पहला ऐसा पंजाबी सिंगर है जिसके यूट्यूब चैनल पे 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बाकी सभी सिद्धू के आसपास भी नहीं है। सिद्धू पहला ऐसा पंजाबी सिंगर है जो मरने से पहले 50 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करके छोड़ गया था, जो सिद्धू की डेथ के बाद एक रिलीज किए जा रहे हैं। सिद्धू पाजी 5 मिनट में गाना लिख सकते थे। गाना लिखना, गाना कंपोज करना एक दिन में पाजी ने करके भी दिखाया है। लेकिन आज 3 साल हो चुके सिद्धू की हत्या को, फिर भी सरकार सिद्धू की हत्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। सिद्धू की जिसने हत्या की थी उसके बारे में सरकार ने आज तक अभी भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन सिद्धू आज जिंदा होता तो अब तक 100 से ज़्यादा गाने और भी रिलीज कर दिए जाते और सिद्धू आज पंजाब को छोड़ो पूरे पंजाब को पूरे वर्ल्ड में फेमस करवा सकता था। हम सभी के लिए शर्म की बात है कि भारत देश में जेल में बैठे गैंगस्टरों को देशभक्त कहा जाता है और सिद्धू जैसे महान सिंगरों को खालिस्तानी कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि सिद्धू के घर पे छोटा भाई भी जन्म ले चुका है, उसका नाम भी शुभदीप सिंह सिद्धू रखा गया। अगर वो सिद्धू के जैसे गाने रिलीज कर देता है तो सिद्धू के चलने वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन यार सिद्धू जैसा मुकाम हासिल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। फिर भी देखो, जिस कौम ने हमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी दिया, जिस कौम ने हमें मिल्खा सिंह दिया, जिस कौम ने हमें सिद्धू मूसेवाला जैसा सिंगर दिया, उस कौम से आज भी लोग नफरत करते हैं और उनको खालिस्तानी कहा जाता है। यार सिद्धू पाजी के लिए और सिखों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दियो। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, आपकी कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो के लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जल्द आ रहे योगी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।